आपको हवा भी नहीं लगी और गवर्नमेंट ने एक और सरकारी कंपनी बेच दी। 145 करोड़ की ये कंपनी को सिर्फ 121 करोड़ में बेच दी गई और ये कंपनी कोई घाटे में नहीं चल रही थी। ये इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी LMPCL थी। ये एक ऐसी अकेली कंपनी है जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ बनाती है। 1978 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बनाई गई इस कंपनी के पास तकरीबन 1200 तरह के मेडिसिन बनाने का लाइसेंस था और ये देश भर के रिसर्च सेंटर, सरकारी हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम तक को दवाइयाँ देती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपनी 1983 के बाद कभी भी लॉस में नहीं गई। ये कंपनी लगातार पैसे कमा रही थी और सरकार को दे रही थी और इस वजह से इसे मिनी रत्न का भी दर्जा दिया गया था। लेकिन फिर भी 26 मई को मोदी की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी स्काईमेट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड को 121 करोड़ में बेच दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस पूरे मामले को बीजेपी के MP अजय भट्ट ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कई बार केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय को ये चिट्ठियां लिखी कि ये कंपनी सस्ते दामों पर अच्छी दवाइयां बेच रही है और अगर ये कंपनी बिक गई तो यहाँ के लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा। लेकिन सितंबर 2024 में आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी ने खुद अजय भट्ट को ये चिट्ठी लिखकर बताई कि गवर्नमेंट का इस कंपनी को बेचने का कोई प्लान नहीं है। और जहाँ एक तरफ लोगों को ये बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी को बेचने का प्लान कंटिन्यू चल रहा था और आखिर 100% हिस्सेदारी और पूरा मैनेजमेंट एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। कई लोगों ने सवाल उठाया, कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनका फैसला नहीं बदला। और यहाँ सवाल सिर्फ LMPCL का नहीं है, सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कमा रही थी, फिर उसे क्यों बेचा गया और कल किसकी बारी है, इसका फायदा किसको हुआ, इसका जवाब हमें कौन देगा।